आप सभी ने सुरेंद्रपुरी को कोई वीडियो में या यूट्यूब के वीडियो में ज़रूर देखा होगा या इंस्टाग्राम में। ये एक माइथोलॉजी पार्क है या फिर थीम पार्क कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। एक लौता ऐसा माइथोलॉजी पार्क जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। टिकट प्राइस एल्डर फॉर 330 एंड किड्स 300। टिकट काउंटर के बाहर ही हमारी माता जी महालक्ष्मी जी विराजमान है और एक लौती हमारी पार्वती मैया जो गणेश जी को लेके विराजमान। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम नीलेश कोयंडे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स डॉक्टर कोयंडेज फैमिली। हमारा माइथोलॉजी पार्क नारद जी से शुरू होता है। माइथोलॉजी पार्क में 3000 से ज़्यादा मूर्तियां हैं। हर एक मूर्ति अपनी एक कथा सुनाती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो महाभारत की कथा सुनाई जा रही है, मतलब दिखाई जा रही है। महाभारत एक कथा ऐसी है जो हमने अपने नाना नानी के पास तो ज़रूर सुनी होगी कभी न कभी। सुरेंद्रपुरी आने के लिए आपको हैदराबाद आना होगा। हैदराबाद से यादगिरी गुंटा आना होगा जो बसा है पहाड़ियों के बीच में। पार्क घूमने के लिए सुबह आपको 9 बजे से 6 बजे के बीच आना हो। गोविंदा गोविंदा श्री वेंकटेश्वर गोविंदा। कालिया नाग के ऊपर पग चिन्ह के कृष्ण लीला। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। वैसे तो नागलोक छत्तीसगढ़ तपकार क्षेत्र में बसा है, पर मैं आपको पूरा नागलोक यहीं घुमा रही हूँ। वासुकी नाग, शेष नाग, तक्षक नाग, पद्म नाग, महापद्म, शंख, कुलिक प्रमुख नागों के राजा शेष नाग माने जाते हैं। ये सारे नाग देवता यहीं विराजमान हैं। आप भी मेरे साथ में शत नमन कर लीजिए नाग देवताओं। हमारे विष्णु अवतारों में से एक मत्स्य अवतार है जो 10 अवतारों में से प्रथम अवतार है। प्रलय के समय संसार की रक्षा करने के हेतु लिया गया मछली रूप में मत्स्य अवतार कृष्ण लीला यहाँ बताई गई है। गजेंद्र मोक्ष कथा दर्शाई गई है। हाथी और मगरमच्छ को विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से मोक्ष प्रदान किया। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला जो इंद्र राजा से बचाने के लिए की गई थी। गोपियों को सीख देते हुए है कृष्ण लीला। जब हम निवस्त्र जल में स्नान करने जाते हैं उस समय वरुण देवता का अपमान होता है, ये दर्शाते। सारे डमी टेम्पल्स हूबहू वैसे ही बनाए गए हैं जैसे केदारनाथ हमारे भोलेनाथ के साथ, तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश स्वामी भगवान और तो और हमारा पाताल लोक जहाँ हमारे यमराज रहते हैं जो पनिशमेंट देते हैं, कैसे दी जाती है सब पापियों को, दुष्ट कर्मियों को। आइए मैं आपको दिखाती। जंजीरों में बांध कर खोलते तेल में तल कर, जैसी आपकी कर्म है वैसे उस मुताबिक आपकी पनिशमेंट होगी। अंदर आते वक्त मुझे डर नहीं लग रहा था, पर जैसे मैं अंदर आई और ये सब पनिशमेंट देख रही हूँ तो मैं काफ़ी डर गई हूँ और बाहर कैसे निकलूँ ये देख रही हूँ। कैलाश पर्वत पर हमारे भोलेनाथ संग पूरा परिवार विराजमान है। जय भोलेनाथ। पूतना वध कृष्ण लीला भी यहाँ दर्शाई गई है। जय श्री कृष्ण। अमरनाथ बाबा बर्फानी भी विराजमान है। जय भोले। हमारा सुरेंद्रपुरी माइथोलॉजी पार्क ऊपर से आपको कैसा दिख रहा है? कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और मूर्तियों के अंदर से भी प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं। कितना जटिल काम किया है ये लोग ने, अद्भुत सचमुच। ये सब मेंटेन करना कुछ खाने का काम नहीं है। स्वर्ग लोग बादलों के बीच में, यहाँ सारे देवी देवता विराजमान है। देखिए सचमुच ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग लोग ही पहुँच गई हूँ। समुद्र के बीच में विष्णु भगवान शेष नाग के ऊपर विराजमान है, वैसे ही माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। पूरी रामायण कथा यहाँ दर्शाई गई है। राम जन्म, राम विवाह, सीता हरण कैसे हुआ, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा कैसे खींची थी, ये सब बताया गया है यहाँ पर। सीता हरण के बाद श्री हनुमान जी राम जी को कैसे मिले ये भी दर्शाया गया है। वानर सेना ने सीता मैया को बचाने के लिए क्या किया वो भी दर्शाया। रावण का भाई कुंभकर्ण, उनको उठाने के लिए कितनी सेवाएं करनी पड़ती थी ये भी बताया गया है। सचमुच मैंने जो अपने बचपन में जो कहानियाँ पिक्चरों में देखी थी वो मेरे सामने प्रकट है। कितना अद्भुत नज़ारे दिख रहे होंगे सोचो।
हनुमान जी जब लंकिनी राक्षसिणी जो लंका की रक्षा करती है वो उनके साथ में युद्ध करते हुए और युद्ध में हारने के बाद जो लंकिनी धरती में समा जाती है, ये पूरा दृष्टांत यहाँ बताया गया है। सचमुच ये जो सब कुछ कीड़ाएँ है सचमुच बहुत अच्छी है, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। आप खुद यहाँ आके फील करो कि सारी मूर्तियों में सचमुच जान हो, ऐसा लग रहा है। श्री हनुमान भगवान की बाल लीला से लेके रामायण लीला तक पूरी लीला यहाँ विराजमान है। महाभारत में अर्जुन ने भीष्म पिता को बाणों की सैया पे कैसे सुलाया था ये भी बताया है यहाँ पर। कब रामायण काल खत्म होके कब मैं महाभारत काल में पहुँच गई ये तो मुझे पता ही नहीं। द्रौपदी ने दुशासन का खून अपने बालों में लगाया था और प्रतिज्ञा पूर्ण की। 5 पांडव के पुत्र को मृत्यु प्राप्त हुई थी वो दृश्य। वासुकी नाग को कैसे रस्सी बनाकर सागर मंथन हुआ था ये दृश्य। घूमते घूमते आप थक गए हो और बहुत भूख लगी हो तो परफेक्ट टाइम एंड परफेक्ट प्लेस ये हमारा रेस्टोरेंट। इट्स द ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ आने के बाद मुझे कड़ाक की भूख लगी। महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु कैसे फंसे थे और कैसे वीर गति को प्राप्त की, कैसे कौरवों ने छला था अभिमन्यु जी को, कैसे फंसाया था द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, कृपाचार्य ने, अश्वत्थामा ने, ये सभी लोग साथ में एक लौते अकेले अभिमन्यु का फ़ायदा कैसे उठाया। सचमुच शर्मनाक बात और वाकया है दर्शाया गया है यहाँ पर। निहत्थे होने के बावजूद अभिमन्यु जी ने कितनी बहादुरी से महाभारत के 13वें दिन पे युद्ध किया था और वीर गति प्राप्त की थी। आज भी अभिमन्यु जी की वीर गति को याद करने पर गर्व महसूस होता है। वैसे अभिमन्यु जी को मेरे सादर प्रणाम, सत प्रणाम। डॉक्टर नीलेश कोयंडे। हनुमान जी ने लड्डू प्रदान किए। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।